तो स्वागत है आपका पेट की मैराथन में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैराथन में जो हमारे ग्राफ का 10 नंबर का पूछा जाता है। जो ग्राफ के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 ग्राफ के पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 2 आते हैं कौन से हमारे तालिका वाले। और इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो 5 नंबर की मैथ पूछे जाते हैं। तो हमारी ये पूरी क्लास कितने नंबर की, 25 नंबर की क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल कितने नंबर कवर करने वाले हैं, 25 नंबर हम लोग कवर करने वाले हैं इसी क्लास में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये 25 नंबर कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन है तालिका ग्राफ वाला और मैथ का पोर्शन, इसमें अगर 25 में 25 आपके सही हो गए तो आपको पूरे में पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पर कि कुछ देशों की जन्म दर को दर्शाया गया है। कि कुछ देश हैं उनकी जन्म दर को किसमें, हजार में दर्शाया गया है। इधर दिख रहा है हजार, देख लें इधर साइड में दिख रहा होगा, हाँ हजार में दर्शाया गया है। किसका, स्वीडन की 15,000 जन्म दर है, जर्मनी की 16, इंग्लैंड की 20, न्यूजीलैंड की 30, भारत की 33, चीन की 40। ये सब किस में दर्शाए गए, हजार में। इसी तालिका के आधार पर ये जो 5 क्वेश्चन लिखे हम 5 क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं। लिखा किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है। पहला यह बताना। दूसरा बताना कि भारत में जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है। और अगला क्वेश्चन बताना भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से अनुपात बताना है। फिर चौथा क्वेश्चन है इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। अगला बताना कि न्यूजीलैंड की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत अधिक है। इन हमें क्वेश्चनों का आंसर देना, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ध्यान से क्या पता होना चाहिए, अगर आपने परसेंटेज, औसत और अनुपात पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से लग जाते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिए हम लोग फास्ट रिवीजन की तरह पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम को 2 दिन बचे हुए हैं। हम लोगों को बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन के टाइम में करना है। आप लोग पढ़ तो चुके हैं, लेकिन ये हम क्लास किस लिए लेके आए, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पस से आई हुई है। और पहला क्वेश्चन लिखा है कि किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक होगी। अगर आप लोग ध्यान दें, जर्मनी की जन्म दर किससे 25% अधिक होगी, तो देखिए स्वीडन से तो कम है, ये 16 है जर्मनी की, ये इससे कम है। इंग्लैंड से देखिए, इंग्लैंड से कम अधिक हो सकती, 25% अधिक हो सकती है। किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है, देखिए इंग्लैंड की हो सकती है, न्यूजीलैंड की भी हो सकती है, भारत की हो सकती है, चीन की हो सकती है। अब हमें बताना है किसकी 25% अधिक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए इंग्लैंड, अगर जर्मनी और चीन में तुलना करें, जर्मनी और चीन में, तो लगभग कितना, लगभग दुगने का अंतर आ रहा है। दुगना मतलब 200% अधिक दिख रहा, तो मतलब चीन नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ से अगर आप लोग इतना पढ़े, सेंस अगर लगा सकते तो यहाँ से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। फिर देखिए जर्मनी भारत, लगभग दोगुने का अंतर है। दोगुने का मतलब 200% अधिक है, मतलब भारत भी नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड में आइए तो देखिए 16 और 30 है अंतर, तो लगभग दोगुने का अंतर आ रहा है, दोगुने के करीब में, लगभग 100%, 200% के करीब में जा रहा है। फिर जर्मनी और इंग्लैंड में देखिए, जर्मनी और इंग्लैंड से देखिए कितने परसेंट है। जर्मनी, इंग्लैंड की जर्मनी से 4 अधिक है। किससे, जर्मनी से 16 से, प्रतिशत के लिए गुणे में 100 कितना आएगा, 25% आ रहा है। मतलब किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है, तो किसकी है, इंग्लैंड की है। किसकी है, इंग्लैंड की। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंग्लैंड होगा। बस हमें यही बताना था कि किसकी जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है, तो किसकी है, इंग्लैंड से। क्योंकि न्यूजीलैंड की लगभग 200 के ऊपर जा रही, भारत भी 200 के ऊपर जा रही, चीन की लगभग 200 के ऊपर जा रही, न्यूजीलैंड की लगभग 100-200 के करीब में जा रही, तो ये 3 हो नहीं सकते। स्वीडन कम है, तो कौन बचेगा, इंग्लैंड बचा, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है। कि भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत, तो भारत की है कितनी, 33। और हमने क्या बताया था, जिससे तुलना उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। किससे तुलना हो रही है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड कहाँ है, तो कितनी है, देखिए भारत की कितनी है, 33 है। और किससे तुलना हो रही है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड की कितनी है, 20, बटे में कितना लिखेंगे, 20, प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लिखेंगे। जब इसे काटेंगे 5 बार और 33 और 5 की गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 165%। तो जो भारत की जन्म दर है, इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है, 165% है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की जन्म दर और तत्काल स्वीडन की जन्म दर से अनुपात बताना। तो भारत की जन्म दर कितनी है, 33, कितनी है, 33, और स्वीडन की कितनी है, देखिए 15। अब इसका हमें अनुपात बताना है, तो काट लीजिए, किससे कटेगा, 3 से 11 बार, 3 से 5 बार, कितना आएगा,
11:5 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की जन्म दर और न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। अब हमें बताना है कि इंग्लैंड की जो जन्म दर है न्यूजीलैंड से कितना कम है। तो देखिए इंग्लैंड की है कितनी, 16 है, कितनी है 16 है। न्यूजीलैंड की कितनी है 20 है, कितनी है 20 है, यही तो है। इंग्लैंड की 16 है, न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की कितनी है, सॉरी इंग्लैंड की कितनी है 20 है, इंग्लैंड की कितनी है 20 है, न्यूजीलैंड की कितनी है 30 है। देखिए इंग्लैंड की कितनी है 20, न्यूजीलैंड की कितनी है 30, तो कितना कम है, देखिए 10 कम है। और किससे, हमने क्या बताया था, जिससे तुलना उसे कहाँ लिखते हैं, बट्टे में तुलना किससे हो रही है, न्यूजीलैंड से। तो बट्टे में 30% के लिए गुणे में 100, 0 से 0, 100/3 कितना आएगा 33, सही, 1/3% क्या है, कम है। क्या चीज़ कम है, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड से कितना कम है, 33 से 1/3%। उसके बाद अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए न्यूजीलैंड की जन्म दर यह है, इंग्लैंड से कितना अधिक है, 10 अधिक है। और किससे, हमने क्या बताया था, जिससे तुलना हो, तुलना किससे हो रही है, अब दोबारा हम किससे तुलना हो रही है, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड वाली नीचे प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 0 से 0 कितना आएगा 50%, 2 से काटेंगे आए कितना आएगा 50%। 50% क्या है, अधिक है किसकी, न्यूजीलैंड की। और ये क्या है, इंग्लैंड की न्यूजीलैंड से कम है, 33 से 1/3%। और न्यूजीलैंड की इंग्लैंड से 50% क्या है, अधिक है। अब आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये इसलिए थोड़ा फास्ट बताया हमने क्योंकि इससे पहले हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन, जो ग्राफ तालिका वाले क्वेश्चन इससे पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग भी पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई हो। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर से लिख लीजिए। हम इसके बाद दूसरी स्लाइड लगा रहे हैं, आप लोग देखिए। दूसरी स्लाइड ये रही आप लोगों की। दूसरी स्लाइड में देखिए लिखा हो कि नीचे दी गई एक तालिका है, तालिका में किसी राज्य के विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिशत जनसंख्या दर्शाई गई है। क्या, कि इतने आयु वर्ग के लोग हैं किसी राज्य में, और ये जनसंख्या की परसेंटेज दी है कि 15 वर्ष से कम कितने परसेंट लोग हैं, 16 से 25 के बीच में कितने हैं, 26 से 30 वर्ष के बीच में कितने, 36 से 45 के बीच में, 46 से 55 के बीच में, 56 से 65 के बीच में, 66 के ऊपर कितने परसेंट लोग हैं, टोटल 100% लोग। इसमें मैं इन क्वेश्चन जो ये लिखे हैं इनका आंसर देना है इसी में से। तो देखिए क्या लिखा है कि किस आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या है। तो देखिए किस आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या है, देखिए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ परसेंटेज यहाँ दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है 30% अधिक। तो सबसे किस आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या, किस आयु वर्ग में, 15 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम, बस यही हमारा क्या है आंसर। यही हमें बताना था कि किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या। तो 15 वर्ष से जो कम व्यक्ति लोग होंगे उनकी जनसंख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, यही तो परसेंटेज दर्शा रहा है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्ति हैं। क्या है कि प्रत्येक 4200 पर, किस पर, 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के, देखिए 25 वर्ष से कम आयु के, देखिए 16 से 25 के बीच में 17.25 ये हैं, 15 वर्ष से कम 30 ये हैं। तो जोड़ लीजिए 30 और 17.25 जोड़िए 5, 2.74 कितना आएगा 47.25% लोग कितने हैं जो 25 वर्ष से कम है, यही हमें बताना है। तो कितने परसेंट है 4200 का 47.25%। जब परसेंट हटाएंगे बटे में क्या लिखेंगे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। जब इसके हम लोग गुणा करेंगे, आप लोग गुणा करके देख लीजिए, लगभग आएगा 2005.5 आएगा। कितना आएगा 2005.5 आएगा। तो हमें लगभग कितना लिखेंगे 2005, कितना लिखेंगे, बस यही हमारा क्या होगा आंसर कि प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से आयु के कितने व्यक्ति हैं 2005 व्यक्ति हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3rd नंबर पढ़िए, आप लोग लगाने की कोशिश करिए। क्या लिखा है कि यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख हो तो 56 से, कहाँ से 56 से 65 आयु के बीच में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्योंकि 36 वर्ष से कम आयु के, देखिए 36 वर्ष से कम आयु के लोग कौन होंगे, 36 वर्ष से कम आयु के लोग यही होंगे, कितने हैं 17.75% लोग, 17.5% लोग यही तो होंगे 36 वर्ष से आयु कम। ये कितने हैं 2000 लाख हैं, कितने हैं 2000 लाख हैं। तो 1% का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है 56 से 65 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 56 से 65 कितने हैं 5.12% का मान निकालना है। तो किसे निकालेंगे 2000 बटा 17.75 गुणे 5.12 कितना आएगा। और जब इसे हल करेंगे पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे इसका और इसका, जब हल करेंगे तो आएगा 157.
157.5 लाख कितना आएगा? 157.5 लाख आएगा। तो 56 से 65 आयु वर्ष के बीच में कितने लोग आएंगे? 157.5 लाख लोग। जब इसे हल करेंगे आएगा 157.5 लाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 56 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़ हैं, यानी 56 वर्ष या इससे अधिक आयु, तो 56 वर्ष ये है और इससे अधिक आयु के व्यक्ति कितने हैं? 1 करोड़ हैं। कितने हैं? 1 करोड़ हैं। तो हमें क्या बताना है? 56 या इससे अधिक आयु के व्यक्ति कितने हैं? इतने हैं। तो हमें यह बताना है कि 16 से 25 और 46 से 55 आयु के वर्ग के व्यक्तियों का अंतर बताना है। तो 56 से देखिए, 56 या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लोग कितने होंगे? ये दोनों होंगे ना, ये भी तो होंगे 56 या 56 से ऊपर ये दोनों होंगे ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 2 5 2 5 1 6 कितना आएगा? 6.25%। कितना आएगा? 6.25% किसके बराबर है? कितने के? 1 करोड़ के। किसके बराबर है? 1 करोड़ के। अब हमें क्या बताना है कि 16 से 25 तथा 46 से 55 आयु के वर्ग। तो 16 से 25 ये है और 46 से 55 ये है। इन दोनों का हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। अंतर कितना हो? तो देखिए इन दोनों का परसेंटेज में अंतर निकाल लीजिए आप लोग। कितना होगा? देखिए 17.25 से 14.25 घटाएंगे कितना आएगा? 3%। मतलब हमें कितने परसेंट का मान निकालना है? 3% का मान निकालना। तो 1/6 2.5 गुणे कितना आएगा? 3 करोड़। कितना आएगा? करोड़ में आएगा। जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे कितना आएगा? 0.56 करोड़। कितना आएगा? 0.56 करोड़। या हम इसे कितना लिख सकते हैं? 56 लाख लिख सकते हैं। 0.56 करोड़ लिख सकते हैं, या इसे क्या लिख सकते हैं? 56 लाख। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0.56 करोड़ या 56 लाख। अगर 0.56 करोड़ ऑप्शन में है तो ये करिए, अगर ना हो तो 56 लाख। इसे अगर करेंगे तो कितना आएगा? 56 लाख ही आएगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे चारों क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि 46 से 55 तथा 26 से 35 आयु वर्ग का अंतर कितना है? अब क्या हमें बताना है? 46 से 55 और 25 से किसका? 35। इन दोनों का अंतर कितना है? 26 से 35, यही तो कह रहे हैं। 26 से 35 और 46 से 55 इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर है 117.5 लाख। कितना है? 117.5 लाख। तो हमें क्या बताना है कि राज्य की कुल जनसंख्या बतानी। तो देखिए इन दोनों का अंतर निकालिए, 17.75 और इसका निकालेंगे तो लगभग आएगा 3.5। कितना आएगा? 3.5% आएगा। कितना आएगा? 3.5%। किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 117.5 लाख। 117.5 लाख। हमें क्या बताना है कि कुल जनसंख्या बतानी। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। हमें क्या बतानी? कुल जनसंख्या। तो देखिए हम कुल जनसंख्या इधर लिख रहे हैं। तो कुल जनसंख्या के लिए हमें क्या चाहिए? 100% का मान चाहिए। 100% के लिए क्या करेंगे? 117.5 बटे में कितना आएगा? 3.5। 25 के लिए कितना लिखेंगे? गुणे में 100। यही तो करेंगे, इतना करेंगे। जब इसे हल करेंगे तब कितना आएगा? इसे हल करेंगे तो लगभग आएगा 3.196 लाख आएगा। कितना आएगा? 3.196 लाख आएगा। क्या आएगा? 3.916 लाख आएगा। आप लोग हल कर लीजिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये इसी का इधर आंसर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है। 3.196 लाख आएगा जब इसे हम हल करेंगे, क्योंकि ये लाख में है तो ये भी किस में आएगा? लाख में आएगा। तो इतना समझ गए पांचों क्वेश्चन। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। दोबारा क्या क्लियर कि एक राज्य के आयु के वर्ग और जनसंख्या परसेंटेज दोनों लिखी हुई है। तो हमें बताना कि किस आयु वर्ग के लोगों की अधिकतम जनसंख्या है। तो देखिए जिसका परसेंट अधिक वो अधिक होगा। तो कितना हो जाएगा? 15% कम के लोग जो 30% है वही जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या। दूसरा, प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। तो 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 17 ये 30 ये जोड़ेंगे 47.25% है। तो 4200 का 47.25% निकालेंगे कितना आएगा? 2005.5 या कितना आएगा? 2005। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं? 2000 लाख हैं। तो 56 से 65 आयु। तो देखिए 36 से
36 से कितने कम लोग हैं? 17.15% लोग कम है। कितने हैं? 2000। तो हमें कितने निकालना है? 56 से 65। तो 56 से 65 के लिए कितना परसेंट निकालेंगे? 5.12%। 5.12% निकालेंगे, कितना आएगा? 157.5 लाख। अगला है, यदि 56 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़ हैं तो 16 से 25 और 46 से 55 वर्ग के व्यक्तियों का अंतर निकालना है। तो देखिए 56 वर्ष या इससे अधिक, देखिए ये दोनों हैं 56 वर्ष या इससे दोनों अधिक, ये दोनों कितने हैं? 6.25%, 1 करोड़ के बराबर। हमें क्या निकालना है? किसका अंतर निकालना? 16 से 25 इसका और 46 से, इन दोनों का अंतर निकाला। इन दोनों का अंतर कितना है? 3%। तो कितना आएगा? 0.56 करोड़ या 56 लाख। अगला क्वेश्चन, यदि 46 से 55, देखिए 46 से 55 और 25 से 30 आयु के वर्ग का अंतर, 26 से 35, इन दोनों का अंतर देखिए कितना आएगा? 3.5% किसके बराबर हो गया? 117.5 लाख के। तो जब हमें क्या निकालनी है? कुल जनसंख्या है कितनी? ये 100%। तो कितना आएगा? जब हल करेंगे कितना आएगा? 3.196 लाख आएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमारे किस पर थे? ग्राफ, एक ग्राफ का था, दूसरा कौन सा था? तालिका था। और भी हम ग्राफ और तालिका के कराएंगे। इससे पहले हम थोड़ा मैथ का पोर्शन पढ़ लेते, उसके बाद ग्राफ और तालिका, इसके बाद लास्ट में एक बार फिर रिवीजन करेंगे, ठीक। तो इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं जो हमारे मैथ के क्वेश्चन की। आप लोग लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड ये है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? मैथ के पोर्शन में आ रहे हैं, ठीक है। अब ने क्या ग्राफ और तालिका के 2 क्वेश्चन कर लिए, एक ग्राफ का एक तालिका का। इसके बाद ग्राफ और तालिका के और भी पढ़ाएंगे, वो मैथ पढ़ने के बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैथ पढ़ते हैं। मैथ में आपको पता लगभग 6 टॉपिक हैं। एक पहला है अंक गणितीय साधारण समीकरण वाला, एक दूसरा वर्ग वर्गमूल है, तीसरा क्या? घात घातांक करणी है, चौथा फिर क्या है? भिन्न पूर्ण संख्याएं हैं, फिर औसत है और परसेंटेज है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे इजी, सभी के लिए सबका फेवरेट टॉपिक रहता है, परसेंटेज और औसत, जो सबका फेवरेट, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए, और हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। यह नहीं कि बिल्कुल हम यहाँ आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझाएंगे, स्टेप टू स्टेप नहीं बताएंगे। हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन टाइम में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग लगाने की कोशिश करिए, फिर हम बता रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाना है। लिखा है किसी संख्या का 20% 120 है तो उसका 120% हमें बताना है। तो देखिए किसी संख्या का 20% कितना है? 20% कितना है? 120 है। कितना है? 20% 120 है। हमें कितना निकालना है? 120%। तो हम 1% नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कितना निकाल देंगे? 120%। तो कितना हो जाएगा? 120/20 गुणे में 20 ये वाला आएगा और गुणे में ये वाला 120। 0 से 0, 2 से काटेंगे 6 बार, 12 छंग 72, कितना आएगा? 720। तो संख्या का भी 120% कितना हो जाएगा? 720। यहाँ तक समझ गए। अगला देखिए, लिखा यदि x y से क्या है? x y से 25% छोटा है। तो अगर इसे 100% मान ले, ये कितना हो जाएगा? 75%। यही तो है कि x जो y से कितना परसेंट है? 25% छोटा। अब हमें बताना है कि y x से कितना बड़ा है? y x से, तो जो y x से कितना बड़ा है? देखिए 25 बड़ा है। किस से? हमने क्या बताया? जिससे तुलना उसे कहाँ लिखते हैं? बट्टे में। तुलना किससे हो रही? x से। x वाला बट्टे में, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 25 से काटेंगे 3 बार, 100/3 का मान 33 सही 1/3%। तो y x से कितना बड़ा हो जाएगा? 33 सही 1/3%। और ये वाला क्वेश्चन फिर से देखिए दोबारा कि किसी संख्या का 20% 120, 20% 120 है। हमें क्या निकालना है? 120%। तो 120/20 और गुणे में 120 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 720। अभी अगला क्या कह रहा है कि यदि x y से 25% छोटा है, तो x y से कितना छोटा है? 25%। अब हमें बताना y, तो y x से कितना बड़ा है? 25 बड़ा है। किससे? जिससे तुलना उसे कहाँ लिखते हैं? बट्टे में, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। कितना आएगा? 33 से 1/3% क्या है? बड़ा है। कौन? y किससे? x से। y x से कितना बड़ा है? 33 से 1/3%, ठीक। चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगली हम स्लाइड लगा रहे हैं। अगली स्लाइड में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगली स्लाइड के 2 क्वेश्चन है आपके सामने। यदि a का 20% बराबर b का 50%, तो a का कितना परसेंट b है? अब क्या बात कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है a का 20% बराबर b का 50%, यानी a का 20% और b का 50% बराबर है, तो a का कितना प्रतिशत b है? तो यही तो करना। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसे। a का 20% बराबर b का 50%, यही तो लिखा है। देखिए परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों के गुणे में ये दोनों के अपोजिट, तो कितना आ जाएगा? a/5 बराबर b/2, यही हो जाएगा।
तो जो हमने बताया था ये दोनों जब बटे में लिखे हो तो ये जो अगर बराबर में बटे में लिखे तो ये इन्हीं के क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, इन्हीं के अनुपात होते हैं। तो देखिए b कितना है, 2 है, a कितना है, 5। अब हमें बताना a का कितना प्रतिशत b है, यानी a का कितना प्रतिशत b है ये बताना। तो देखिए b है कितना, 2 है। क्या है, 2 किसके, a का हमने क्या बताया, जिससे तुलना हो या जिसके साथ क्या है का या से लिखा है उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। तुलना किससे हो रहा है, a से, तो बटे में क्या लिखेंगे, a वाला a कितना है 5, प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100। जब 5 से काटेंगे कितना आएगा, 20, 20 दूना 40%, कितना आएगा 40%। तो जो a है a b, ये a का कितना परसेंट b है, तो कितना परसेंट है, 40%। a का 40% क्या है, b है। a का 40% क्या है, b है। यहाँ तक समझ गए इतना क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 570 है, तो कुल विद्यार्थी बताना। तो देखिए कॉलेज में बॉय और गर्ल हैं, 2 लोग लिख सकते हैं, बॉय और गर्ल। तो देखिए विद्यार्थियों में कितने, 70% लड़कियां। कितनी लड़कियां, 70%। अगर 70% लड़कियां तो आप लोग अब आंसर करके बताइए लड़के कितने होंगे, 30% होंगे। कितने होंगे, 30%। लेकिन 30% लड़के हम निकाल के ले आए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि लड़के 570 हैं। कितने हैं, लड़के 570 हैं। अब हमें क्या बताना, कुल विद्यार्थी। तो देखिए 30% किसके बराबर हो गया, 30% 570 के किसके बराबर हो गया, 570 के। यहाँ से 1% का मान, 3 कम 3 बचा 2, 3 नाम 27, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 190। कितना हो जाएगा 190। हमें क्या निकालना है, कुल क्या निकालना है, कुल कितने हो जाएंगे, 190 सॉरी 19 होगा, क्योंकि 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 19। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल देखिए 30 और 70 कितना होगा, 100%। तो कुल होंगे 100%। 1% का मान 19, तो 100% का मान 1900। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 1900 हो जाएंगे। कितने होंगे, 1900। ये चीज़ समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद फिर हम अगली स्लाइड लगा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद अगली स्लाइड, ये रही स्लाइड। अगले स्लाइड में क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। क्या है, ए की आय बी की आय से कितना कम है, 40% कम है। तो हमें क्या बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ गई तो नए मूल्य में कितने प्रतिशत कमी कर दे ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए, कि उसकी कीमत किस पर आ जाए, मूल कीमत पर आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसको कैसे लगाना है। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। किसकी आय से, बी की आय से। तो हम अगर बी की आय 100 मान लें, कितनी मान लें 100, तो ए की आय कितनी है 60 है। यही तो कह रहा कि ए की आय बी की आय से कितना कम है, 40% कम है। तो अगर बी की आय 100 मान ली तो ए की आय कितनी होगी 60। अब हमें क्या बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो देखिए बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, 40 अधिक है। कितना अधिक है, 40। और किससे, हमने क्या बताया था, जिससे तुलना हो उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। या जिसके साथ का या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। से किसके साथ लिखा, ए के साथ, तो ए वाला कहाँ लिखेंगे, बटे में। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 0 से 0 कितना आ जाएगा 200/3। 200/3 कितना आएगा 66 सही 2/3%। या इसी को क्या लिख सकते हैं 66.67%। तो ए की बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, 66.67% क्या है, अधिक है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, हम परसेंट, ये जो मैथ का पोर्शन है, हमने हर टॉपिक जो 6 टॉपिक हम पहले से भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जिन भाई लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो जाके पढ़ सकते हैं। लगभग 8 से 10 क्लास पढ़ी हुई हैं हमारे इसी चैनल के। प्लेलिस्ट एक है यूपी SSSC 2022 मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें हमने हर टॉपिक पढ़ाया और हर टाइप के बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया है। ठीक है, यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ गई, तो देखिए मान लेते हैं उसकी पहले कीमत कितनी थी 100। आप कह रहा है कि उसकी कीमत 25% बढ़ गई। अगर 25% बढ़ गई तो कितनी पहुंची 125। यह तो हम पहले बता चुके हैं। जो बढ़ेगी कितनी हो जाएगी, 25 बढ़ेगी 125, 20 बढ़ेगी 120, 25 घटेगी 75। ये तो बता चुके हैं। कह रहा कि तो नए मूल कीमत, तो नया मूल कीमत अब को हो गई 125 हो गई। तो नए मूल कीमत में कितने प्रतिशत कम कर दें, कितने प्रतिशत अब इसे कम करें कि उसकी कीमत मूल होए। तो इसकी मूल कीमत पहले क्या थी 100 ही थी।
हमने मानी कितनी 100 थी, 25% की वृद्धि हुई, 125 हुई। अब कह रहा है कि इसमें कितनी कमी कर दे कि 100 हो जाए, तो हमें कमी कितनी करनी पड़ेगी? कमी हम कितनी करेंगे? 25 की कमी करेंगे। देखिए 125 को 100 तक लेके जाएंगे, कितना कम करेंगे? 25 कम करेंगे। और किसमें से कम करेंगे उसे बटे में लिखेंगे। किसमें से कम करेंगे? 125 से। 125 को बटे में, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 20, कितना आ जाएगा? उसके जो बढ़ी हुई कीमत है उसमें हम 20% की कमी कर दें तो जो उसकी कीमत है मूल कीमत पर आ जाएगी। देखिए उसकी कीमत मान लीजिए हम 100% थी, अब वो जो 25% बढ़ी 125 हुई। अब कह रहा है कि इसे वापस मूल कीमत पे लेके जाना है। मूल कीमत जो प्रारंभ में थी, अब 125 को फिर वापस लेके जाना है। 25 की कमी करेंगे किस पर? 125 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। हल करेंगे कितना आएगा? 20%। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगली स्लाइड लगा रहे हैं, उसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, वो भी आप लोग लगा कर दिखाइए। स्लाइड ये रही आपके सामने। इस स्लाइड में भी 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है? पहला क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कार का वो बजट में एक कार की कीमत पहले 30% बढ़ाई गई, फिर 10% बढ़ाई गई। मतलब पहले भी 30% बढ़ाई गई, उसके बाद भी 10% बढ़ाई गई। तो हमें बताना कि कार की कीमत में कुल परिवर्तन क्या होगा। और अगला कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई गई, तो हमें उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहला लगाते हैं। क्या है कि एक कार की कीमत पहले 30% बढ़ाई गई। अगर 30% बढ़ाई गई, कहाँ पहुंचे? 130 पर, यही तो होगा। कह रहा है कि फिर 10% बढ़ाई गई। अगर दोबारा 10% बढ़ाई गई तो कितनी बढ़ाई गई? 110। अब क्या करिए, इसको गुणा लगा के बटे में क्या कर दीजिए? 100 लिख दीजिए। 0 से 0 दोनों कैंसिल। अब जब इसकी गुणा करेंगे 13 कम 13, 1 13 कम 13 14, कितना होगा? 143%। 100 से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 43%। तो क्या हो जाएगा? उसकी कीमत में 43% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 43% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर ऐसे ना लगाना तो इस तरह से लगाना। मान लेंगे उसकी पहले कीमत कितनी थी? 100% थी। कितनी थी? 100% थी। अब क्या कह रहा है कि उसकी कीमत पहले 30% बढ़ाई गई। 30% बढ़ाई गई तो कहाँ पहुंचे? 130 पर। फिर इसे 10% बढ़ाया गया। किसे? इसे 10%। तो जब 130 को 10% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 110 बटे में क्या आएगा? 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा? 143। पहले थी कितनी? 100, अब कितनी हो रही कीमत? 143। क्या हो रहा है? 43% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। क्या हो रही? 43% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। यह हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए पहला। अगला देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई क्या हो गई थी? लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई गई। तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना। क्षेत्रफल वर्ग का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो जब पहले लंबाई बढ़ाई गई 12% को, कहाँ पहुंचे? 112। फिर जब चौड़ाई 10% बढ़ाई गई तो कहाँ पहुंचे? 110 पर। अब सूत्र क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता। अब देखिए दोनों में परसेंटेज होगा। एक का परसेंटेज हटा के बटे में 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब इसकी गुणा कराएंगे 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 2 13, 11 कम 11 1 क्या आएगा? 112 बटा 10 आएगा। तो कहाँ पॉइंट लग जाएगा? यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब कितना आएगा? 123.2%। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 100 से 23.2%। क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल में वृद्धि। कितनी हो जाएगी क्षेत्रफल में वृद्धि? 23.2% की क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल में वृद्धि। देखिए सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। दोनों में परसेंटेज होगा। एक का परसेंटेज हटा के बटे में 100 लिखेंगे। जब हल करेंगे कितना आएगा? 123.2%। 100 से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वही क्या हो रहा है? इसमें वृद्धि। या 100 से जितना कम आए वही क्या होती? कमी होती। ठीक, इतना समझ गए दोनों क्वेश्चन। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं। अगली स्लाइड हमारी आएगी, अब देखते हैं शायद औसत की हो। अगली स्लाइड के ये दोनों क्वेश्चन रहे। अब हमारे कौन से? परसेंटेज के समाप्त हो चुके। इसके बाद कौन से शुरू हो रहे हैं? अब औसत के आए हुए हैं। कौन से? औसत के। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? यदि 5 क्रमिक, यानी क्रमिक मतलब क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? बड़ी संख्या। हम पहले बता चुके, जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत दिया तो औसत कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। 5 ऐसे लाइन खींच लेंगे। कितनी लाइन खींच ली? 5। तो औसत कौन होता है? ये बीच वाली संख्या। ये क्या होगी? औसत, यही तो होगी औसत। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। तो ये बीच वाली संख्या कितनी होगी? 33। कितनी होगी? 33। अब हमें क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या। देखिए इधर कौन आएगी? 33 के बाद 34, 34 के बाद इधर 35।
33 से पहले 32, 32 से पहले 31। ये देखिए पांचों संख्या आ गई। अब हमें क्या बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। औसत तो 33 है, सबसे बड़ी संख्या तो बड़ी कौन होगी, बड़ी संख्या कितनी होगी, 35 होगी। कौन बड़ी होगी, 35। कितनी होगी, 35। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर छोटी पूछ ले तो क्या होगा, 33। बड़ी पूछ ले तो 35। आप समझ गए। ये तो हम बता चुके, पहले भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ कि औसत कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। जब 5 है लगातार तो बीच वाली संख्या ये औसत हो गई। इसके अगली संख्या क्रमागत है, क्रमिक मतलब क्रमागत है। 33 के बाद अगली 34, 34 के बाद अगली 35। तो बड़ी संख्या कौन हो गई, 35। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 7 लाइन खींच लेंगे इसे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। आप कह रहे हैं कि इनका औसत 20 है, तो देखिए बीच की संख्या में 7 में लिखनी, तो 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए, ये बीच वाली हो गई। ये कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। अब हमें क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। तो छोटी के लिए इधर आएंगे, हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम में टाइम बचाना होता है। तो इधर आएगी तो आगे की होगी, इधर होगी। पहले की हमें छोटी निकालनी, इधर की निकालनी। 20 से पहले 19, 19 से पहले 18, 18 से पहले कितनी आएगी, 17। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 17 हो जाएगी। 17 नहीं 17 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। छोटी संख्या क्या होगी, 17 होगी। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर अगली स्लाइड लगा रहे हैं हम। अगली स्लाइड ये रही आपके सामने। अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है अगली स्लाइड का कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। कितनी, 5 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत हमें क्या निकालना है, नया औसत। तो हमने जब औसत पढ़ाया तो आप लोगों को एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी, जो होगा संख्या के साथ वो करेंगे हम औसत के साथ। जो होगा संख्या के साथ वो करेंगे हम औसत के साथ। देखिए संख्या के साथ क्या हो रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, और यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या के साथ क्या आ रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जा रहा है, तो हम वो वही औसत में करेंगे। औसत में भी कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। औसत है कितना, पहले 10 था, अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, तो औसत में भी 5 जोड़ देंगे। कितना बढ़ जाएगा, 5 5 10 5 15। तो नया औसत हमारा कितना आ जाएगा, 15। नया औसत कितना होगा, 15। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चाहे तो आप लोग यहाँ पे ट्रिक लिख सकते हैं आप लोग कि जो होगा संख्या के साथ वो हम करेंगे औसत के साथ। जो होगा संख्या के साथ वो करेंगे हम औसत के साथ। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 से 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या हैं, इन सभी का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो अब पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आप लोगों को पता भी होगा, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या एक होगी, एक होगी अभाज्य संख्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 होगी, नहीं होगी। 10, 11, फिर 13, फिर 17, 17 के बाद फिर 19। यही तो होगी अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यही तो क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। अब इन सबको जोड़िए, इन सभी का औसत बता रहा है, पूछ रहा हमसे। तो औसत का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सब का योग करेंगे, 3 2 5 5 5 10 7 17 18 3 21 7 28 7 28 और 9 कितना होगा, 37 37 का 7 3 1 2 3 4 4 3 7 कितना आएगा, 77। कितना आएगा योग, 77। इन सब का योग कितना आएगा, 77 बटे में कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। किससे भाग करेंगे, 8 से भाग कर लीजिए। 8 नाम 72 कितना आएगा, 8 नाम 72। कितना बचा, 5 बता। तो अगर चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 8 सही 9 सही 5/8। ये हमारा क्या होगा, औसत आएगा। अगर इस तरह ना लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, 9 दशमलव कितना आएगा, 5 आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 50 होगा। 8 छंग 48 लगभग कितना आएगा, 9.6। कितना आएगा, 9.6 या 9.6। तो औसत कितना आ जाएगा, 9.6 औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। बार बार क्या कहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो तो आप लोगों का क्या चीज़ है, उसकी आदत सी पड़ जाती है स्क्रीनशॉट लेने की। ठीक है, तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अगली स्लाइड ये है, अगली स्लाइड का एक क्वेश्चन। अगली स्लाइड पर सिर्फ और सिर्फ कितने, एक क्वेश्चन है। ठीक है,
शायद हो सकता है ये पूरे बोर्ड पे लगे, इसीलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 11 परिणामों का औसत क्या है, 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत क्या है, 49 है, और तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत क्या है, 52 है। तो हमें क्या बताना कि छठा परिणाम बताना है कि मतलब जो छठा परिणाम क्या होगा। तो देखिए 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। औसत को क्या, औसत कितना है, 50 है। कितना है, औसत 50 है। इसका योग हम निकालेंगे तो कितना आएगा, औसत क्या होता है, औसत अगर लिखा है तो हम योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत और किसकी, संख्या की गुणा करा देंगे। संख्या और औसत की गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 11 पचे 55, कितना आएगा, 550। तो मतलब 11 जो संख्या वो होंगी उन सभी का योग कितना होगा, 550 होगा। अब कह रहा है कि 6 परिणामों का औसत, 6 का औसत कितना है, 49 है। तो हमें अब 6 का योग तो चाहिए। 6 का योग कितना होगा, 6 नाम 54, 6 चौक 24, 5 29, कितना होगा, 294। और फिर क्या कह रहा, प्रथम 6 है। ये कैसे हैं, प्रथम 6 हैं और ये क्या है, अंतिम 6 है। ये प्रथम 6 और अंतिम 6 का औसत कितना है, 52 है। इनका योग कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 30 और 1 31, कितना होगा, 312। देखिए प्रथम 6 और अंतिम 6 टोटल कितनी हो रही संख्या है, 12 हो रही संख्या है। कितनी संख्या हो रही, 12 हो रही। टोटल योग देख लीजिए कितना आ रहा है, 4 2 6 0, 606 हो रहा है। देखिए अब देखिए पहले 6 संख्याओं का योग 550 हो रहा था, अब क्या आ रहा है कि 12 संख्याओं का योग 606 हो रहा है। अब एक संख्या क्यों बढ़ रही, वो इसलिए बढ़ रही, देखिए हम बता रहे क्यों बढ़ रहे। देखिए मान लीजिए ये संख्या 11 थी, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए प्रथम 6 का दिया तो 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 यही तो होंगी संख्या है, प्रथम 6 कौन होंगी, ये संख्या होंगी। अब कह रहा अंतिम 6, तो अंतिम 6 1 2 3 4 5 6, ये अंतिम 6 होंगी। तो देखिए इसमें ये जो वाली जो संख्या है, ये बीच वाली, ये क्या हो रही, 2 बार जुड़ रही है। ये 2 बार जुड़ने की वजह से योग क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। योग ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो संख्या 2 बार जुड़ चुकी है। तो छठी संख्या क्या होगी, यही हमें निकालना है, छठी संख्या क्या होगी। तो 606 में से हम कितना घटाएंगे, 550 घटा देंगे, कितना आएगा, 56। तो छठी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 56 होगी। जो 6 नंबर वाली संख्या होगी कितनी होगी, 56 होगी। देखिए कह रहा था कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो योग कितना होगा, 550। प्रथम 6 का औसत 49 है, योग कितना होगा, 294। अंतिम 6 का औसत 52 है, योग 312। तो देखिए कुल संख्या है 12 हो रही। 12 क्यों हो रही, क्योंकि जो छठी संख्या है वो 2 बार जुड़ रही है। तो योग कितना हो रहा है, 606 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। उस छठी संख्या के 2 बार जुड़ने से योग कितना ज़्यादा हो रहा, 56 ज़्यादा हो रहा। मतलब वो जो छठी संख्या थी वो कितनी थी, 56 थी। कितनी थी, 56 थी। ठीक है, चलिए ये आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड आ रही है आपके सामने, अगली स्लाइड आ चुकी है आपके सामने। अगली स्लाइड में क्वेश्चन क्या लिखा है कि 20 मापनों का औसत 75 है। कितना है कि 20 मापनों का औसत 75 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि से 97 को 79 लिख दिया गया। किसको, 20 मापनों का औसत कितना है, 75 है, यही तो लिखा हुआ है। 20 मापनों का औसत कितना है, 75 है। इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज, एवीजी क्या लिख सकते हैं, एवरेज। 20 का एवरेज कितना है, 75। और पहले पता चला कि 97 लिखना था, लेकिन गलती से कितना लिख गया है, अंकित किया गया है, कितना, 79। मतलब 97 को 79 गलत लिखा गया है। कितना लिखा गया, 97 को 79 लिखा गया है। कितना लिखा गया, 79 लिखा गया। अब हमें बताना है कि सही औसत क्या होगा। तो देखिए कितना कम लिखा गया है, क्या किया गया, कितना कम लिखा गया। तो कितना कम लिखा गया है, 18 कम लिखा गया। कितना कम लिखा गया है, 18 तो कम लिखा गया है, 9 8, हाँ कितना, 18 कम लिखा गया। अब ये इस 18 का बंटवारा सभी 20 मापनों में होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 18 कम लिखा, जब ये 18 अगर अधिक लिखा होता तो इस 18 का बंटवारा सभी में होता। तो इस 18 का बंटवारा 20 में होगा, 20 लोगों में होगा। तो 0 से यहाँ आ जाएगा, 0 से 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 0.9, यानी 0.9% क्या बढ़ेगा। क्योंकि देखिए 97 क्या है, ज़्यादा है, 79 कम है, कम लिखा गया था, लिखना क्या चाहिए था, ज़्यादा। मतलब कितना औसत में कम आ रहा है, 0.9 कम आ रहा है। तो सही औसत कितना हो जाएगा, सही औसत कितना हो जाएगा, सही औसत 75 में कितना जोड़ देंगे, 75 में 0.9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 75.9। हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 75.9। देखिए क्यों, क्योंकि उसे 97 लिखना चाहिए था, लिखा कितना उसने, 79 लिखा। कितना कम लिखा, 18 कम लिखा। अब इस 18 जो कम लिखा, इसका बंटवारा 20 लोगों में होगा। कितने लोगों में होगा, 20 लोगों में होगा। तो हर किसी के
औसत कितना आएगा 0.9, यानी 0.9। अब हमें इसे बढ़ाना या घटाना ये हमारा यहाँ बताएगा। अगर सही वाला बड़ा है और गलत छोटा है तो हमें जोड़ना है। अगर सही वाला ये छोटा होता है, ये गलत वाला बड़ा होता तो हम क्या करते, इस औसत को घटा देते। लेकिन सही वाला हमारा ज़्यादा, गलत वाला क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, इस 0.9 को किस में जोड़ देंगे, पुराने औसत में जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा कितना, 75.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75.9। चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक, समझ तो गए होंगे अब आप लोग। इसके बाद अगली स्लाइड आ रही, उसे देखिए। अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा है कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा, जिसका वजन 35 किलोग्राम है, को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन बताना है। देखिए इसमें जो भाषा लिखी है थोड़ा अल्टर लिखी हुई है, अलग लिखी हुई है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ईजी तरीके से बता रहे हैं। इसकी भाषा का मतलब क्या है, कह रहा है कि एक 20 व्यक्तियों का एक समूह है, यहाँ 20 विद्यार्थियों का एक कक्षा है। एक कक्षा है जिसमें 20 विद्यार्थी हैं। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे कैसे हो सकता है ये, इसको इजी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं। चलो देखिए इसको बता रहे, एक मिनट। इसका सही शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत वजन पता नहीं है, कुछ है जिसमें से एक 35 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पर जब दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो औसत में 0.75 की वृद्धि हो जाती है। तो हमें बताना है कि वो आया हुआ जो व्यक्ति था या आया हुआ जो विद्यार्थी है उसका वजन कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वही कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 0.75 किलोग्राम औसतन वजन बढ़ जाता है। औसत वजन बढ़ जाता है 20 लोगों का, तो कुल वजन कितना बढ़ता है, कितना होगा, 75 गुना 150 कितना हो जाएगा, 1500। कितनी, दो संख्या बाद पॉइंट है, दो संख्या बाद पॉइंट लगाए तो कितना आ जाएगा, 15 किलोग्राम। यानी 15 किलोग्राम का वजन बढ़ जाता है। कब, जब एक व्यक्ति है, मतलब एक विद्यार्थी है जो इसका वजन कितना है, 35 किलोग्राम है, इसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आता है। कौन आता है, दूसरा महानुभाव आता है। तो देखिए समझिए, जब यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा है, अगर उधर से अगर व्यक्ति आता नहीं, आ तो ही रहा ही है। अगर इधर से कितने 35 किलो का जा रहा है, कितने का जा रहा है, 35 किलो का इधर से जा रहा है, उधर से भी अगर 35 किलो का आता तो औसत में कोई परिवर्तन होता, कोई नहीं। 35 का जा रहा है, 35 का आ रहा है, बैलेंस होता, कोई परिवर्तन होता नहीं होता। अब इधर से 35 का जा रहा है, उधर से जो व्यक्ति आ रहा है वो सभी में क्या कर रहा है, औसत में वृद्धि कर रहा है। तो टोटल वजन 15 किलोग्राम बढ़ा रहा है। मतलब जो वो उधर से व्यक्ति आ रहा है वो 35 का तो आ रहा है, 35 का तो आएगा ही, साथ में क्या होगा, 15 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा लेकर आएगा। जो इधर से व्यक्ति आएगा वो 35 किलोग्राम का तो होगा, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, उसके पास 15 किलोग्राम का वजन एक्स्ट्रा में होगा। कितना एक्स्ट्रा होगा, 15 किलोग्राम। टोटल उसका वजन कितना होगा, 50 किलोग्राम। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इधर से 35 का जा रहा था, अगर उधर से 35 का आता कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन उधर से जो आ रहा है वो 15 किलोग्राम एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। मतलब जो आ रहा है जो 35 किलोग्राम का तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ 15 किलोग्राम उसका और भी वजन होगा। तो उसका टोटल वजन कितना होगा, 50 किलोग्राम। कितना होगा, 50 किलोग्राम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। क्या कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों का औसतन वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है, 15 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, टोटल वजन कितना बढ़ता है, 15 किलोग्राम। कब, जब 35 किलोग्राम के विद्यार्थी के स्थान पर एक दूसरा विद्यार्थी इंटरचेंज होता है। क्या होता है, इंटरचेंज मतलब प्रतिस्थापित होता है। ये वाला विद्यार्थी इधर गया, इसकी जगह ये दूसरा आया, लेकिन ये जो दूसरा आया ये 15 किलोग्राम फालतू लेकर आया। 15 किलोग्राम क्या हुआ, एक्स्ट्रा लेकर आया। तो ये जो 35 का जा रहा है, उधर से जो आएगा वो 35 के साथ साथ 15 ज़्यादा लेके आएगा। 35 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 किलोग्राम। तो जो आने वाला व्यक्ति होगा उसका वजन कितना होगा, 50 किलोग्राम होगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम। आप लोग लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ आपकी जो मर्जी आप वो करिए। ठीक है, इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं। अगली स्लाइड देखिए दोस्तों, अगली स्लाइड अब आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड में हमारे क्या है कि हम लोग अब कहाँ बढ़ते हैं, अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है जो साधारण अंकगणितीय समीकरण वाला जो टॉपिक है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। क्या करना है, पहला सब क्वेश्चन लिखा है स्लाइड में, तीनों क्वेश्चन में पहला संख्या में इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अब आप लोगों को पता होगा इकाई का अंक गुणे वाले में कैसे ज्ञात करते हैं और भाग वाले में कैसे ज्ञात करते हैं। नहीं भी पता है तो हम बता रहे हैं, जो भाग वाले होते हैं, जो घात वाले क्वेश्चन होते हैं, किसमें, घात वाले शब्दों में हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो घात वाले शब्दों में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात में 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। ठीक है, जब घात में 4 से भाग करेंगे
1 मिनट, थोड़ा दिक्कत हो रही है देखने। घात में किससे भाग करेंगे? 4 से। जो भी घात आएगी घात में किससे भाग करेंगे? 4 से। ठीक, तो देखिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। कितनी कंडीशन होंगी? 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी? या तो शेष 0 बचेगा। 2 कंडीशन नहीं, सॉरी 3 कंडीशन होंगी। क्या होंगी? 3 कंडीशन होंगी। कौन कौन सी? या तो शेष 1 बचेगा, या तो शेष 2 बचेगा, या शेष 3 बचेगा, शेष 0 बचेगा। यही तो कंडीशन हो सकती हैं। कितनी कंडीशन हो सकती हैं? 1 मिनट सुना। शेष क्या बचा सकता है? 4 बच सकते हैं। या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 4 बचेगा। क्या? 4 नहीं बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। शेष 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 3 बच सकता है, और 2 भी बच सकता है। अगर शेष, हम घात को किससे भाग करेंगे? 4 से। अगर शेष ये जो अगर अब आर है, क्या है? ये आर है, तो जो संख्या होगी उसके इकाई के अंक पर हम यही घात लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शेष वाली घात लगा देंगे। अगर शेष 0 आ रहा तब हम क्या करेंगे? घात में कितना लगा देंगे? जो हमारी संख्या पर जो घात लगी होगी उस संख्या का इकाई के अंक पर क्या करेंगे? 0 नहीं 4 लिख देंगे। कितना लगा देंगे? घात 4 लगा देंगे। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग समझिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 22 की घात 23 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने क्या बताया था कि घात में 4 से भाग करेंगे। जब हम 23 में, किसमें? 23 में जब 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ज्यादा का 4 पंचे 20, कितना बचाएगा? 3 शेष बचा। अब जब 3 शेष बचा तो जो संख्या लिखी है ये, इसके इकाई के अंक पर जो शेष बचा वही घात लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा? 2 की घात 3, कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 मतलब 8। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 होगा। कितना होगा इकाई का अंक? 8 होगा। ऐसे इसमें देखिए 105 में जब हम 4 का भाग करेंगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छंग 24, कितना बचा? 1 बचा। शेष कितना बचा? 1। कितना बचा शेष? अब 1 बचा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ इकाई का अंक 1 ही है, 7 ही। 7 पर घात कितनी लगाएंगे? जो शेष बचेगा 1। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा? 7। ये क्या होगा? इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये तो घात वाले थे। अब क्या है? गुणा वाले हैं। गुणा वाले कैसे लगाना है? गुणे वाले में क्या करना है? हमें इसमें गुणा पूरी नहीं करेंगे वहां बैठकर कि हम क्या करेंगे? एग्जाम में बैठकर गुणा कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इन सभी में इकाई के अंकों की गुणा कर देते हैं। किसकी? इकाई के अंकों की आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 8 32। अब 32 पूरा नहीं लिखेंगे, 32 का हम क्या लगे? इकाई का अंक कितना आएगा? 2। अब 2 की हम गुणा किस में करेंगे? अगले वाले इकाई के अंक में। इसमें 2 सती 14, कितना आएगा? 14। 14 में इकाई का अंक 4। 4 किस में पूरा करेंगे? 4 तियां 12। इकाई का अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा? 2 हो गया। कितना होगा? इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्या करना है? घात वाले में घात को 4 से भाग दीजिए। जो शेष बचे, वो जो शेष जो बचे उस संख्या के इकाई के अंक पर। इस संख्या के इकाई के अंक कितना था? 2। अब जो शेष बच रहा है उसे क्या कर देंगे? घात लगा देंगे। 2 की घात 3 मतलब 8 आ रहा है। तो इकाई का अंक कितना आएगा? इस वाले में इकाई का अंक कितना होगा? 8। इस वाले में 4 से भाग करेंगे, 1 शेष बचेगा, 7 की घात 1 लगाएंगे, कितना आएगा? 7। तो इकाई का अंक कितना होगा? 7 होगा। अब गुणा वाले में क्या करते हैं? सभी के इकाई के अंकों की गुणा कर देते हैं। जो आएगा वो हमारा क्या होगा? इकाई का अंक होगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे इकाई का अंक अब कैसे ज्ञात करें। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन सिर्फ क्या है? रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लिख रहे हैं हम, देखिए आप लोग। चलिए अगली स्लाइड आ चुकी है आपके सामने। अगली स्लाइड में 3 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या लिखा है? 86 79 43 तो 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताना। यहाँ क्या लिखा? 6,89,235 में 9 और 3 के स्थानीय मानों में अंतर बताना। अगला क्वेश्चन 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 किससे विभाज्य होगी? ये सब ऑप्शन लिखे हैं। इन ऑप्शन में से किससे ये विभाज्य होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले ये क्वेश्चन लगाते हैं। क्या लिखा है? 86 79 43 में 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान आप लोगों को पता है निकालना। 7 लिखेंगे, उसके आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो क्या लिख देंगे? 3 0। यही तो होगा, क्या होगा? 7 का स्थानीय मान होगा। यही 7 का स्थानीय मान होगा। और 7 का जातीय मान, तो किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है, या किसी अंक का जातीय मान वही अंक होता है। 7 का जातीय मान 7 होगा। अब इसका हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। अंतर मतलब घटाना। इसको घटा लेंगे, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3, इधर 9 इधर 9, 6 कितना आएगा? 6,993। कितना आएगा? अंतर कितना आएगा? 6,993। ठीक,
उसके बाद अगला क्या कह रहा है, इसमें 9 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में अंतर। 9 का स्थानीय मान 9 कितना आ जाएगा, 9 के आगे 1 2 3 जीरो लिखेंगे, ये 9 का स्थानीय मान हो गया। 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे, उसके आगे कितने 1 जीरो। अब इसका हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, तो अंतर निकाल लीजिए। इधर कितना बचेगा 0, इधर 10 में से 7, इधर कितना बचेगा 9, कितना आएगा 9970, कितना आएगा 9970। ये हमारा क्या हो जाएगा 970, सॉरी 9 नहीं आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8970। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63। सॉरी देखें लाइट की क्या प्रॉब्लम थी, लाइट की देख लें थोड़ा। चलिए लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 की घात 61 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। ये इसमें से किससे विभाज्य होगी, 3 से 10 से 11 से 13 से किससे विभाज्य होगी, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए सभी में 4 की घात 61 अगर हम कॉमन ले लें, 4 की घात 61, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 4 की घात 61 1 चला गया, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ से 4 की घात 61 चला गया, 4 की घात 2, यहाँ से कितना बचेगा 4 की घात 3 बचेगा, यही तो बचेगा। अब 4 की घात 61 ये लिखा रहने दीजिए। अब ये देखिए 4 1 5, 4 चक्कू 16, ये कितना आएगा 16 प्लस 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब ये सब जोड़ लीजिए, 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 5 15, 15 का 5 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 1 2 6 1 7, 7 1 8, कितना आ रहा है 85 आ रहा है, कितना आ रहा है 85 आ रहा है। 64 और 16 कितना आएगा 70, 70 16 80, 80 5 85 आ रहा है, कितना आ रहा है 85 आ रहा है। 16 85 गुणा 4 की घात 61। अब ये किससे विभाज्य होगा, देखिए 3 से विभाज्य होगा 85, 3 से नहीं होगा, 8 5 13 नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। किससे विभाज्य हो सकता है 10 से विभाज्य हो सकता है। किससे विभाज्य हो सकता है 10 से, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसे। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं, वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगली स्लाइड में क्या लिखा कि किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाए तो 44 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या है जिसे हम 52 से भाग कर रहे हैं तो 44 शेष बच रहा है, उसी संख्या को हम 13 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया क्या सबसे इजी तरीका यही रहता है, क्योंकि हम लास्ट में जिससे भाग कर रहे हैं, लास्ट में जिससे भाग कर रहे हैं और पहले जिससे भाग कर रहे थे, वो दोनों संख्या एक दूसरे के गुणे में आती हैं, एक दूसरे के नहीं उसके गुणे में आएगी। देखिए 13 से 52 सीधे सीधे कट जाएगा कि नहीं कटेगा। देखिए बाद में किससे भाग करे, 13 से पहले कितनी भाग करे थे 52 से, 13 से कितनी बार पूरा कट जाएगा, 13 चक्कू 52 शेष बचेगा कुछ 0। तो हम संख्या निकालने की जरूरत हमें नहीं, तो हम क्या करेंगे इस डायरेक्ट किससे भाग कर देंगे 52 को भाग कर देंगे 13 से, सॉरी 52 को नहीं 44 को सीधे किससे भाग कर देंगे 13 से। कितना आएगा 13 तिया 39, कितना बचेगा 5, तो शेष कितना आएगा 5, शेषफल कितना आएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, शेषफल कितना हो जाएगा 5। देखिए कह रहा कि 52 से भाग करने पर 44 शेष बचता है, तो 13 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो कोई एक संख्या होगी जो 52 से भाग करने पर 44 बच रही, उसे हम 13 से भाग करेंगे। तो 13 से देखिए 52 पूरे 13 के पहाड़े में 52 आता है, मतलब 13 के पहाड़े में 52 आता है। जो संख्या होगी वो भी 13 से कटेगी, अगर 13 से वो भी कटेगी तो जो 44 होगा ये शेष बच रहा है, ये भी तो 13 से भाग करेंगे। इसमें जब 13 से 44 को भाग करेंगे कितना आएगा 5 शेष बचेगा, तो हमें अंतिम में शेष कितना मिलेगा 5। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि इन सभी को हमें जोड़ना है। क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इन सभी को क्रम में लिख लीजिए 358.085, यही तो लिखा है 358.085, फिर 42.91, 42.91, इसके आगे 0, 25.55, तो 25.55 हमने क्या बताया था जब पढ़ाया था, ये जब हमने पढ़ाया था कौन सी दशमलव भी ने जब पढ़ाया था तो बताया था कि पॉइंट के नीचे क्या लिखना है 10 पॉइंट लिखना है। अब इन सभी को क्या करना है, सभी जोड़ है ना, तो सभी को जोड़ दो, जोड़ दीजिए। कितना आएगा 5 8 8 6 14, कितना आएगा 1 9 5 14 1 15.8 2 10 5 15 1 16, कितना आएगा 1 5 4 9 1 10 2 12 1 3 1 4, कितना आएगा
426 पॉइंट, आंसर कितना आ जाएगा 426.54 आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमें कैसे जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर जोड़ना है, ठीक। उसके बाद अगला क्या है 0.63 बार प्लस 0.37 बार। अब इसका क्या मतलब, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब आप लोगों को पता है कि जिसके ऊपर बार लगा मतलब ये संख्या बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इन संख्याओं को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि 7 3 10 6 3 9 1 10, ऐसे डायरेक्ट जोड़ेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है कि लगभग 2-3 अंक तक लिख लो। देखो 6 3 लिखा है, 6 3 बार लिखा है, मतलब 6 3 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, 6 3 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। अब ऐसे ही लगभग हम 2-3 बार इसे लिख लेंगे, 2 से 3 बार। फिर इसको क्या लिखेंगे 0.37 बार, किसे 0.37 बार लिखा, इससे क्या लिखेंगे बार बार लिख देंगे, 3 7 3 7 2 बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, आप जोड़ दीजिए 7 3 10 0 6 3 9 1 10 7 3 9 1 7 3 10 1 11, कितना आएगा 11। फिर 6 3 9 1 10 0 7 3 10 0 7 3 10 1 कितना आएगा 11, कितना आएगा 11 आएगा। 7 कितना आएगा 7 3, सॉरी जोड़ गलत हो गया, थोड़ा वो थोड़ा नॉइस के चक्कर में, आवाज़ के चक्कर में थोड़ा गलत हो गया। 7 3 10 6 3 9 1 10 1 बचा, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल है, 7 3 10 1 6 3 9 1 10 0 1 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1 बचा, 6 3 9 1 10 10 का 0 हासिल, कितना बचा 1, दशमलव लगाया। अब ये किधर कितना आएगा 1 आएगा। अब कितना आ रहा है इसका जोड़ 1.01। देखिए 01 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 01 जब रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे 01 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे 01 पर हम क्या लगा देंगे, बार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा 1.01 बार आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। कि इसको क्या करते हैं लगभग 2, अगर 4 यहाँ तक ना लिखो तो इतने ही लिखो, आप क्या कर लो जोड़ लो। आप देखिए दशमलव के बाद बार लगा था, तो दशमलव के बाद जो भी अंक 2 बच्चे उन पर क्या कर दो, 2 अंकों पर क्या लगा दो, बार लगा दो। क्या लगा दो, बार लगा देना है, ठीक। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला हम लिख रहे हैं, स्लाइड देखिए आप लोग। अगली स्लाइड ये रही, अगली स्लाइड में 2 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्या लिखा है कि सरल करना 1 - 1/4 गुणे 1 - 1/5 गुणे 1 - 1/6 डॉट डॉट 1 - 1/n। इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। दूसरा ही क्या है, ये यदि इसके बराबर ये हो तो x का मान बताना है। तो पहले ये वाला हल करते हैं, किसे, इसे हल करते हैं। तो इसे पहले हम सरल रूप में कर लें। 4 एकम 4 में से 1 गया, 3 बटा क्या बचाएगा 4 गुणे 4 में 4 एकम 4 में से 5 एकम 5 में से गया 4/5 गुणे ये कितना आएगा 5/6 गुणे डॉट डॉट गुणे n - 1/n आएगा, ठीक। अब देखिए क्या आ रहा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, इस 5 से ये 5 कैंसिल होगा। अब ये आगे आएगा तो 6 से 6 कैंसिल होगा, ठीक। आगे जाएंगे तो n - 1, इससे नीचे वाला वहाँ n - 1 होगा, इससे ये n - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, ऊपर बचा कितना 3, नीचे कितना बचेगा n। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3/n। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए जब इसे सरल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 6 से 6 धीरे धीरे n - 1 से पहले भी n - 1 होगा, उससे n - 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा क्या n, ऊपर कितना बचा 3, तो 3/n हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, यदि 144/0.1144 बराबर 14.4/x हो तो x का मान बताना है। तो सबसे सरल रूप क्या है, देखिए क्या करेंगे इसके लिए, क्या है 144/144 इसे लिख लेंगे, ठीक। कितने 1 2 3 कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो ये लिखेंगे 114/x गुणे में कितना 1 जीरो मतलब 10 लिख लेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, देखिए x को इधर लेके आएंगे, x को इधर लेंगे कि 3 जीरो इधर लेके जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 144 देखिए 3 जीरो ये कितने हो जाएंगे 4 जीरो, कितने हो जाएंगे 4 जीरो। आज जब इससे लिखेंगे कितना होगा 0.0144 कितना आएगा 0.0144 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना होगा 0.0144 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं, दोबारा देखें, इसको मिटा देते हैं, दोबारा कैसे लगाना है।
दोबारा लगाना कैसे, इसे लगाना है, देखिए 144 ऊपर लिखा है, नीचे अगर हम इसे पूरा 144 लिखें, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ा दिए, बराबर। अब इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1, तो x के आगे 0 लिख के x के गुणे में 10 लिख दो। अब देखिए 44 से 44 कैंसिल हो गया, x इधर गुणा होंगे, ये 3 जीरो उधर गुणा हो जाएगी, तो इम्प्लाइज x बराबर कितना होगा, 144 बटा कितने होंगे, जीरो, 4 जीरो होंगे। जब इसे भाग करेंगे या 4 जीरो लगाएं तो 0.0144 हमारा क्या हो जाएगा आंसर कितना होगा, 0.0144। ठीक, ये दोनों समझ गए आप लोग। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं वो देखिए, क्योंकि हम लोग क्या करें, फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो हम लोग क्या करें कि फास्ट तरीके से रिवीजन करते रहें, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ भी चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन के तरीके से पढ़ा रहे, फास्ट तरीके से। ये मत कहना सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे, बहुत स्पीड में पढ़ा रहे। स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि कम समय में आप लोगों का अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड लिख रहे हैं हम, देखिए चलिए अगली स्लाइड आ चुकी है। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि एक संख्या है जो 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है, तो हमें क्या बताना है, वो संख्या बतानी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले भी करवाए हैं, जब हम इसका बैच पढ़ा रहे थे मैथ का, अलग से जब छः टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसमें जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को, तब भी ये क्वेश्चन बताया था कि एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है। तो मान लीजिए एक संख्या x बड़ी है और इससे x छोटी, ये दोनों क्या होंगी, बराबर ही तो होंगी। मान लीजिए कि एक संख्या एक संख्या कोई है, हमें पता नहीं है। अब ये वो संख्या हो गई कि x इससे बड़ी है, x ही इससे क्या है, छोटी है। x संख्या नहीं है, x बड़ा है, ये x क्या लिखा है, ये उतना है और जितना, उतनी ही बड़ी है जितनी कि इससे छोटी है। अब ये पूरी क्या होगी, ये पूरी एक संख्या होगी, ये पूरी एक क्या होगी, संख्या हो गई, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यही तो होगा, कह रहा है कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है। तो 55 से हम मान लीजिए वो x बड़ी है, तो 79 से वो x छोटी है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे हल करेंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, कितना आएगा, इसको घटा लेंगे, कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 24 आएगा, कितना आएगा, 24 आया। x बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब ये x का मान आ गया, अब ये संख्या नहीं आई है 12, अब ये हमें क्या मिला है, x का मान मिला है कि x यानी 12 1 से बड़ी है, उतनी ही 12 से क्या है, छोटी है। x इससे 12 बड़ी, उससे क्या है, 12 छोटी है। तो अब क्या करेंगे, या तो 55 में इस 12 को जोड़ दो या फिर 79 से 12 घटा दो। 55 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 67 आएगा, 79 से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 67। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 67। 67 वो संख्या है जो 55 से देखिए उतनी छोटी है, 55 से कितनी छोटी, 12 छोटी है, 12 बड़ी है, उतनी ही बड़ी है। 55 से कितनी बड़ी है, 55 से 12 बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी। 79 से कितनी छोटी है, 79 से भी 12 छोटी है, मतलब 55 से 12 बड़ी है और 79 से 12 छोटी है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि 55 से जितनी बड़ी है 79 से उतनी छोटी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 67, 68 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 137 है और तथा उनका अंतर 43 है। तो हमें क्या बताना है कि वो दोनों संख्या बतानी। तो दोनों संख्या है, दो संख्या, एक a मान लेते एक b, इन दोनों का योग कितना है, 137 है। योग कितना है, 137 है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 43 है। हमें क्या बताना है, दोनों संख्या बतानी है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 2a। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, क्या होगा 0, 8, 1 कितना आएगा 180। a बराबर कितना हो जाएगा 90। अब देखिए a का मान कितना आ रहा है 90, a का मान कितना आ रहा है 90। अब चाहे a का मान इसमें रख दो, चाहे a का मान इसमें रख दो, b पता चल जाएगा। तो 90 माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 43। a का मान इसमें रखो। अब b बराबर 90 से 43 घटाएंगे, कितना आएगा 7 बचेगा, इधर कितना बचेगा 7। अब इधर कितना 8, 8 में से 4 गया 7, b बराबर कितना आ जाएगा 47। तो संख्या कौन कौन सी होगी, एक 90 होगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। एक 90, दूसरी 47, समझ गए। पहली संख्या 90, एक दूसरी संख्या क्या होगी 47। दो संख्याओं का योग 137 था, अंतर 43 है। जब हल करेंगे a का मान 90, b का मान 47। ठीक, आप लोग इतना समझ गए। चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए, इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं, वो देखिए अगली स्लाइड क्या है। अगली स्लाइड पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
पहला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, तो हमें उनका गुणनफल बताना है। ठीक है, देखेंगे। हाँ, हमें उनका गुणनफल बताना है, क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 45, अंतर 4 है, तो संख्याएं बतानी है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना है। दो संख्याओं का योग 14 है। a प्लस बी बराबर कितना है, 14 है, मान लेते हैं। उनका अंतर कितना, a माइनस बी बराबर कितना है, अंतर 10 है। अब देखिए, या तो आप क्या करिए, a प्लस बी a माइनस बी करके हल कर लें, या फिर आप अगर आपका अगर IQ लेवल, मतलब क्या कहते हैं, आपका IQ लेवल तो वैसे भी है हमेशा हाई होगा। अगर आप सोच सकते हैं तो देखिए, दो संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं का योग है और क्या है, अंतर दिया है। इसमें एक ट्रिक भी लगती है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या वाला, बड़ी संख्या और एक क्या लगती है, छोटी संख्या ज्ञात करने वाली एक ट्रिक लगा सकते हैं। बड़ी संख्या के ट्रिक के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ दो, 14 प्लस 10 और 2 से भाग कर दो, बड़ी संख्या पता चल जाएगी। कितनी होगी, 12। 10 12 14 10 24 और 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 12। बड़ी संख्या कितनी आएगी, 12। छोटी संख्या 14 से 10 घटा देंगे, इन दोनों को अंतर करके 2 से घटा दो, 4 बटा 2 मतलब 2। अब देखिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या पता चल गई। देखिए, ये दोनों संख्या पता चल गई, इन दोनों का योग देखिए कितना, 14 आ रहा, 10 2 14, और इन दोनों का अंतर कितना है, 10। अब हमें इनका क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए। क्या चाहिए, गुणनफल। तो 12 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 24। आंसर कितना आ जाएगा, 24। अगर बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या ट्रिक है कि अगर अंतर और योग दिया हो तो क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। छोटी संख्या दी हो तो योग और अंतर का अंतर करके क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, वो हमारी क्या आएगी, छोटी संख्या। तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 24। अब अगला देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 45 दिया है। कितना दिया, 45। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखिए, आप लोग अगर सोचें तो दो संख्याएं कौन कौन सी होती है जिनका अंतर 4 होगा और गुणनफल 45 हो सकता है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा तो 9 और 5 होंगी दो ऐसी संख्या। 9 5 45, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4 होगा। 9 5 45, गुणनफल 45, अंतर 4 हो रहा। अब हमें संख्या बतानी थी, यही दोनों क्या हो जाएंगी, संख्या। 9 और 5 क्या हो जाएंगे, हमारी संख्या हो जाएंगी। 9 और 5 क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद अगली स्लाइड देखिए दोस्तों। अगली स्लाइड ये रही अब आपके सामने। अगली स्लाइड में कितने, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला लिखा है √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √19 प्लस √49 तक लिखा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख कर डरना नहीं, कैसे बहुत आसान तरीके से इन्हें हल करेंगे। इनको हल करने का क्या तरीका है, हम पढ़ा भी चुके हैं पहले, जब बताया था, जब पढ़ाया था क्या, घातांक करनी जब पढ़ाया था तब भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, पीछे से हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस पूरे का मान तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें √49 का मान तो पता है। √49 का मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, √49 कितना होगा, 7। अब 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। अब √36 हो गया। √36 का मान कितना होगा, 6 होगा। यहाँ तक अब हल हो गया, इतना हल हो गया। अब 6 बचा। अब 19 में कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। 19 6 25, तो अंडर कितना हो जाएगा, 25। कितना हो गया, √25। √25 का मान कितना होगा, 5। अब 11 और 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा, √16। √16 का मान कितना होगा, 4। अब ये बचा 5 5 4 9, कितना आएगा, √9 बराबर कितना आएगा, हमारा आंसर 3। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3। अगर इस तरह ना लगाना तो ठीक। तो दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका यह है, √49 है, √49 को क्या लिखेंगे, 7। 7 और 29 कितना होगा, 36। अब √36 को क्या लिखेंगे, 6। 19 6 25। अब √25 हो गया। अब 25 को क्या लिखेंगे, 5। √25 को क्या लिखेंगे, 5। 5 और 11 16 हो गया। 16 को क्या लिखेंगे, √16 को क्या लिखेंगे, 4। 5 4 9, √9 आएगा, कितना आएगा, √9 बराबर कितना आएगा, 3। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3। उसके बाद फिर अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखने में तो क्या लग रहा है कि हम इनके अगर गुणा करने बैठ जाएं तो गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखना है तो एक चीज देखने में तुम्हें दिख रही होगी, ये जो लिखे हैं दोनों एक ही गिनती लिखी हुई, यहाँ भी एक ही गिनती लिखी हुई। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसे a² - b² की तरह लिख सकते हैं। देखिए, ये अगर a मान ले, 256 को a मान लें तो a² हो गया, 144 को b मान ले तो b² हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं, a + b और
ए माइनस बी, यही तो सूत्र लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही तो ये लिखा हुआ है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144, इसको क्या लिख सकते हैं। एक बार इन दोनों को 156 और 44 को जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, तो जोड़िए, यही नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 256 प्लस 144, 256 प्लस 144, फिर 256 माइनस 144 बटा कितना आएगा 112, कितना आ जाएगा 112। उसके बाद फिर अगला आगे क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, 5 4 9 1, 10 3 1 4, 400 गुणे इसे जब घटाएंगे कितना आएगा 112, और बटे में कितना आएगा 112, 112 से 112 कैंसिल, आंसर हमारा कितना आएगा 400, आंसर कितना आ जाएगा 400। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्या है ये सूत्र पर आधारित, अगर सूत्र आपको ये पता है तो ये आसान तरीके से लग जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगला तीसरा क्या है, अगला तीसरा लिखा √1/9/16 लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये किस रूप में लिखा, मिश्र भिन्न के रूप में लिखा। जब मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा तो इसे सरल रूप में करेंगे, तो 16 एकम 16 9 कितना हो जाएगा 25/16। अब 25/16 क्या लिखेंगे, √25, अलग अलग अंडर रूट लगा देंगे, √16, √25 का मान 5, √16 का मान 4, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5/4, आंसर कितना हो जाएगा 5/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग, अगली स्लाइड ये है। अगली स्लाइड पर कितने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कौन कौन से। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/4 से 60 अधिक है, कितना अधिक है 60 अधिक है, तो बताना कि वह संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन है कि 561 रुपये को ए बी सी तीनों में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपये अधिक और सी से 120 रुपये कम मिले, तो हमें बताना है कि बी का भाग कितना होगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी संख्या का 3 गुना, तो 3 गुना हम संख्या मान लेते हैं x है, तो इसका 3 गुना, संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/4 से, किस संख्या के 3/4 से, x के 3/4 से कौन, ये 60 अधिक है, कौन अधिक है, ये 60 अधिक है। तो इधर क्या करेंगे 60 जब अगर जोड़ देंगे ये तो क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद पक्षांतर कर लीजिए, 3 - 3/4 और फिर क्या होगा x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, बराबर में क्या होगा 60, 4 3 12 से कितना आ जाएगा 9, 9/4 x बराबर कितना होगा 60, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा x बराबर 4 दूनी 8, 80 बटा कितना होगा 3, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 80/3 संख्या हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी 80/3 संख्या हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इतना समझ गए, क्या कह रहा था कि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/4 से 60 अधिक है, मतलब जो 3 गुना है उस संख्या के 3/4 से 60 अधिक है। अगर इसमें हम 60 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है इससे 60 अधिक है, तो इधर 60 जोड़ दें बराबर हो जाएगा। और जब हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 80/3। उसके बाद अगला क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है कि 561 को 3 लोगों में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपये क्या हो कम मिले, तो हमें क्या बताना है बी का हिस्सा कितना है। ठीक, तो देखिए ए बी और सी 3 लोगों में हमें बांटना है, कितने लोगों में 3 लोगों में कह रहा, और कह रहा कि ए को बी से 120 रुपये अधिक मिले। अगर बी को हम मान लेते एक्स मिले तो इसे कितने मिले x + 120 मिले, कितने मिले। अब कह रहा है और सी से 120 रुपये कम मिले, किससे, इससे 120 रुपये अगर कम मिले तो इससे 120 तो मिले और ऊपर से स्टर्म कितने हो गए, देखिए ए को बी से 120 रुपये कम मिले, वो सॉरी बी ज़्यादा मिले, और सी से क्या हुए 120 रुपये कम मिले। तो अगर x + 240 कर दें, x + 240, आप देखिए ए को बी से 120 रुपये अधिक मिले और सी से 120 रुपये क्या हुए कम मिले। अब ये तीनों आ गए, तीनों का हिस्सा आ गया। अब क्या कह रहा है कि इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 561, यही तो टोटल लिखा है 561। जोड़ लीजिए 1 2 3x प्लस 120 और 240 कितना हो जाएगा 360 बराबर 561। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए 0
जीरो, सॉरी जीरो जीरो नहीं, 61 है, घटाइए, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 0, यहाँ 2, कितना आएगा 203। x बराबर 3x बराबर कितना हो गया 203, यहाँ से लिख लीजिए 3x बराबर 201। अब इसे हल कर लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 छाक 18, कितना बचेगा 2, 3 सत्ते 21, x का मान कितना आ गया 67, कितना आ गया 67 67। अब हमें क्या बताना है b का भाग, b के पास है कितना हिस्सा, x ही तो है, किसके पास b के पास, b के पास x है, कितना हिस्सा है x है, और x का मान है कितना 67 रुपये, तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा 67 रुपये। कितने हो जाएंगे b के भाग, b का कितना रुपया हो जाएगा 67 रुपये। ठीक, चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा था कि 561 को ए बी सी तीनों में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 120 रुपये अधिक मिले और सी से 120 रुपये क्या मिले, कम मिले। तो जब इसे एक बी से हम मान लेते हैं बी को एक्स मिले, तो ए को एक्स प्लस 120 मिले। अब कह रहा है कि सी से 120 कम मिले, तो जो ए को मिले सी से 120 रुपये कम मिले, मतलब जो सी का ए का रुपया होगा सी के रुपये पास 120 अधिक होगा सी के पास ना। तो जब x प्लस 120 है तो इसके पास कितना होगा x प्लस 240। अब तीनों का जोड़ कितना आएगा 561, कितना आना चाहिए 561। देखिए हमने तीनों में बंटवारा कर दिया, और क्वेश्चन में बंटवारा क्या कह रहा है कि 561 होना चाहिए। और जब हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 67। अब पूछ रहा है b का हिस्सा, b का हिस्सा कितना हो जाएगा 67। अगर हमसे पूछ लेता a का हिस्सा, तो अगर a का हिस्सा पूछ लेता तो a का हिस्सा कैसे निकालते, x का मान 67 और प्लस 120, तो जोड़िए कितना है 7 6 2 8 187, कितना हो जाएगा 187 रुपये किसका a का हिस्सा। इसी प्रकार अगर c का हिस्सा पूछ ले तो c का हिस्सा कितना हो जाएगा 67 प्लस 240, जोड़िए 7, कितना आएगा 7 6 4 10 0 2 1 3, कितना हो जाएगा c का हिस्सा, c का हिस्सा 307, a का हिस्सा 187, b का हिस्सा 67, और तीनों जोड़ लीजिए कितना आएगा 561। इतना समझ गए। चलिए ऐसा लिख लीजिए। इसके बाद अब अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड पर कितने 2 क्वेश्चन लिखे हैं अगली स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि रूट 3 बराबर 1.732 है तो हमें क्या बताना है, अंडर रूट 3/4 का मान बताना है। दूसरा क्या लिखा है 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√2 माइनस √5 माइनस 5/√12 प्लस √12 प्लस √7 का हमें मान बताना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे क्या है मिस्टेक होगी, ये क्या होगा ये 2 ही होगा। ठीक है, अब सही है क्वेश्चन। तो हमें इन दोनों के क्या करने हैं, बताने हैं आंसर। ठीक, तो चलिए पहला देखिए, पहला लिखते हैं। पहला क्या लिखा, अंडर रूट 3 बराबर 1.732 है मान, और हमें किसका मान बताना है, अंडर रूट 3/4 का मान बताना है। अंडर रूट 3/4 को क्या लिख सकते हैं, अलग अलग अंडर रूट लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं। और अंडर रूट 3 का मान कितना है 1.732, और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2 होता है, कितना होता है 2। अब इसे हल कर लीजिए, हल करेंगे 0 लगा पॉइंट लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 8 16, 1 बचा 2 छंग 12, कितना बचा 1 बचा 2 छंग 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.866। कितना आंसर आ जाएगा 0.866। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या करना था, रूट दोनों के ऊपर अलग अलग कर देना था। रूट 3 का मान दिया, रूट 4 का मान 2, भाग कर दीजिए, कितना आएगा 0.844। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, इसको किस तरह से लगाना है। ऐसे क्वेश्चन लगाने में क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जब भी बटे में दोनों संख्या रूट में हो तो क्या करो, और बीच में प्लस लिखा या माइनस लिखा तो क्या करते हैं हम लोग, तो इसी का जो वो होता है, जो इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है, इसी का जो ये जो संख्या लिखी है इसके अगर बीच में प्लस लिखा है तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या माइनस लेके हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिए, ये कितना लिखा √7 प्लस √5 है, तो हम गुणा किससे करेंगे, √7 माइनस √5 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5, यही तो आएगा। ठीक, अब देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र बनेगा, मतलब a² माइनस b², दोनों पे स्क्वायर आएगा। दोनों पर स्क्वायर आने का मतलब है कि इन दोनों के ऊपर से क्या रूट समाप्त हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं 7 - 5 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिखेंगे प्लस 7। ये यहाँ प्लस माइनस लिखा, बीच में क्या लिखेंगे √2 प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 3, कितना आएगा 2 - 5, कितना आएगा 2 - 5 आएगा। अब -5 बटा इसे क्या लिखेंगे
रूट 2 से √2 माइनस √7 क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे कितना बचेगा, 2 - 7, यही तो बचेगा, 2 - 7 ये बच गया। अब क्या करेंगे, अब सबको हल कर लीजिए। ये कितना बचेगा, 2 √7 माइनस √5 बट्टे में कितना आएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या होगा, ये इससे घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, घटा लीजिए इसे। क्या यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, गलती हो गई, ये वाला जो ये था ये प्लस ही रहेगा, क्या होगा, प्लस होगा। जब ये प्लस होगा तब भी ये माइनस होगा, ये जब माइनस होगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, चलिए माइनस ही है, माइनस ही रखिए, क्या करिए, माइनस रखिए। ठीक, 2 से 3 कितना होगा, माइनस का 7/3 √2 प्लस √5 यही तो आएगा। अब माइनस का ऐसे कितना करेंगे, 5। अब देखिए ये यहाँ से 2 से जाएगा, कितना आएगा, -5, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बचा कि कितना, √2 माइनस √7 ये बचा। अब ये यहाँ कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर लिख लीजिए, √7 माइनस √5 2 बचे, √7 माइनस √5 ये बचा। उसके बाद फिर क्या है, -7/3 √2 कितना है, 7/3 √2 और ये माइनस का 7/3 √5 माइनस का 7/3 √5। अब देखिए प्लस का √2 और प्लस का क्या है √2 और माइनस का √7 यही तो है। अब देखिए माइनस का √7 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, देखिए √5 ये दो बचे, अब √2 ये दोनों बचे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे, √2 इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 1 - 7/3 यही तो बचेगा, 1 - 7/3। यहाँ से इन दोनों से क्या करेंगे, माइनस का √5 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 1 + 7/3 यही तो बचेगा, √2। अब इसे हल करेंगे, माइनस का 4/3 माइनस का 7×4 11/3 √5 यही आएगा। इसको इधर क्या करेंगे, गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4√2/3 माइनस का 11/3 √5। अब क्या करेंगे, 1/3 कॉमन ले लीजिए, माइनस का बचा क्या, 4√2 माइनस का 11 √5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -1/3 4√2 माइनस 11 √5। ठीक है, चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए। अब क्या करें, इसके बाद देखिए अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड का क्वेश्चन देखिए। चलिए अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड पर क्या, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन लिखाना है। पहला क्या है, √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान बताना। इस तरह का क्वेश्चन एक अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट के कहाँ तक, अनंत तक, भाग √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो देखिए इसको कैसे लगाना है, देखिए इसको कैसे लगाना, जब √ के ऊपर अंदर आते रहें, √ के अंदर और लगभग कुछ ही गिनती तक जाए तो क्या करेंगे, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, लास्ट। तो √144 का मान कितना होगा, 12। तो √52 प्लस 12 कितना, 52 प्लस 12, √52 प्लस 12 कितना होगा, 64। √64 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब इधर कितना लिखा है, √248 प्लस 8 यही तो होगा, ये 248 बचा ना, 248 प्लस 8 कितना हो जाएगा, √8 16 कितना होगा, 256। 256 किसका वर्ग होगा, 16 का। किसका वर्ग होगा, 16 का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से, लास्ट से हल करेंगे, कहाँ से, लास्ट से। 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 52 64 को क्या लिख सकते हैं, 8। 248 प्लस 8 256 कितना आएगा आंसर, 16 आएगा। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन किस तरह से लगाएंगे, देखिए अनंत वाला लगा है तो इसको तो एक तो बेसिक तरीका, दूसरा क्या होता है, इसका एक फैक्टर तरीका होता है कि जो अंक लिखे हों और क्या हो कि करणी अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए, करणी देखिए अनंत तक जा रही, करणी कहाँ तक जा रही, अनंत तक जा रही। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इस संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड करो जो पास पास के गुणनखंड हो। कहाँ के हो, पास पास के हो, या फिर उनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो।
तो क्या करेंगे, 72 के 2 गुणनखंड करो जो पास पास के हैं या फिर दोनों के बीच का अंतर कितना हो, 8 9 72, 9 8 72, कितना होगा 9 8 72। अब हमें इसमें से आंसर कौन मिलेगा, आंसर जब अगर देखिए करनी में अगर हर जगह प्लस लिखा है, हर जगह अगर प्लस वाली करनी है, कैसे प्लस वाली करनी है, तो जो बड़ी संख्या होगी कौन, जो बड़ी संख्या वही हमारा इसका क्या होगी, आंसर होगी, जो इसका क्या होगा आंसर होगी। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। अब इस वाली इतनी करनी का पता चल गया हमें 9। अब इधर क्या करना है, जब करनी माइनस में हो और करनी बार बार आती रहे अनंत तक जाए, तो क्या करना है, उसके भी उसी तरह से गुणनखंड करने हैं कि दो ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर कितना हो 1 हो। तो इनका देखिए 4 और 3, 4 3 12, अंतर कितना 1 है। अब क्या करेंगे, इसमें से कौन सा आंसर लेंगे, इसमें से बड़ा तो लेंगे नहीं, क्यों, देखिए जब करनी माइनस की बार बार आए तो जो छोटी वाली संख्या होगी वो हमारा आंसर होगी, और जब प्लस करनी में आए तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, जब माइनस आए तो छोटी संख्या, जब प्लस आए तो बड़ी। और क्या करेंगे, संख्या जब बार बार रिपीट हो तो उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना हो 1 हो। तो देखिए 72 के गुणनखंड 9 और 8, 12 के गुणनखंड 4 और 3, अंतर कितना 1। इसमें से 9 इसलिए लिया क्योंकि करनी प्लस की है तो बड़ी संख्या, इसमें क्या करनी माइनस की तो छोटी संख्या। अब देखिए इस पूरी करनी का मान, इसका मान कितना आ गया 9 आया, कितना आया 9, कितना है 9 भाग, फिर ये पूरी इस पूरी करनी का मान कितना आ रहा है 3, 9 भाग 3 का मतलब 9/3, 9/3 को क्या लिख सकते हैं 3। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 3। देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं होता है, इसको शॉर्ट ट्रिक यही है इसकी, इससे भी शॉर्ट ट्रिक इसकी कोई नहीं है। फिर इसका दूसरा बेसिक तरीका है कि इस करनी को x मानो, इस करनी को y मानो, वहाँ से द्विघात समीकरण बना के हल करो, x y के मान लेके आओ, फिर वो बेकार है लगाना, क्योंकि वही लगाते रहेंगे तो आधा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जब करनी अनंत तक जाए और प्लस में आती रहे तब क्या करेंगे, उस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उन दोनों का अंतर कितना होगा 1 होगा। और हमेशा करनी जब अनंत तक जाएगी और प्लस की होगी या सभी माइनस की होंगी तो हमेशा एग्जामिनर अंदर गुणनखंड, एग्जामिनर का हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जिसमें अंदर ऐसी ही संख्या लिखी होगी, जिसके गुणनखंड ऐसे ही बनेंगे जिनकी क्या होगी, जिनके अंतर 1 ही होगा, दोनों गुणनखंडों का अंतर क्या होगा 1 ही होगा। अब आप लोग इतना समझ गए, ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। उसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं, जो अगली स्लाइड आएगी आपके सामने, उसमें देखिए उसमें अगले क्वेश्चन किस टाइप के हैं, देखते हैं आप लोगों के सामने कैसे आते हैं। दोस्तों अगली स्लाइड ये रही आपके सामने। अगली स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड में क्या है, क्या 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 1029 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए, और दूसरा क्या कह रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, क्या हो कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, और उसमें किस संख्या से गुणा करे कि क्या हो गुणनफल क्या हो जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो 1029 के हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लीजिए, 3 से कर लेंगे, 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 9। अब ये किससे होगा, अब ये 7 से होगा, 7 चौको 28, 7 नाम 63, फिर 7 से 7 7 49, अब क्या बचेगा 7। तो इसके 1029 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब हमें क्या बनाना है, पूर्ण घन। घन में क्या होता है, घन में देखिए वर्ग में जोड़ा बनता है, घन में क्या होता है 3 3 का जोड़ा बनता है, और वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनता है। तो देखिए ये 7 7 के, तो ये तो पूर्ण है। यहाँ पर इकलौता 3 लिखा हुआ है, एक के पास कितने की कमी है, इसके पास 2 3 और हो जाए, कितने, इसके पास 2 3 और हो जाए, एक तो लिखा हुआ है, इसके पास 2 और हो जाए, 3 3 3 कितने हो, 2 और हो, तो क्या होगा ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो देखिए इसमें कौन कौन से 3 और 3 की गुणा कर देंगे, देखिए 3 और 3 की गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 3 9, तो इस संख्या में किससे गुणा करें 9 से, क्यों, देखिए 1 3 है, 2 3 की कमी है, 2 3 की क्या है कमी है, तो 3 और 3 जो दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा 9। मतलब जब इस संख्या में किससे गुणा करा दें 9 से गुणा करा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक, इतना समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, क्या हो कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसको क्या करते हैं, इसके भी गुणनखंड निकालते हैं, किसके 294 के गुणनखंड आप लोगों को निकालने पता ही होंगे, जैसे गुणनखंड या जैसे लासा निकाला जाता है। 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 से 3 14। अब देखिए 7 4 11 12 किससे कटेगा, 3 से कटेगा,
3 चक्कू 12, कितना बचा 2, 3 नाम 27। अब क्या बचा, अब किससे करेंगे, 7 से होगा भाई, 7 सत्ती 49, 7 एकम 7। देखने दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पिछले क्वेश्चन में नीचे दिख नहीं रहा था, हाँ दिख रहा है आराम से क्लियर। अब देखिए 294 के किसके 294 के गुणनखंड कितने आएगा, 2 3 गुणे 7 गुणे 7। तो देखिए पूर्ण वर्ग हमें बनाना, पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए ये जोड़ा तो 7 का अब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं कंप्लीट हो रहा, 2 का भी जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब 1 2 और चाहिए और 1 3 चाहिए हमें, 1 2 चाहिए और 1 3 चाहिए। तो दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा 6। तो छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, 6 होगी, जिससे हम इस संख्या में गुणा करें तो जो हमें प्राप्त गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्यों, देखिए जब 1 2 से और गुणा करेंगे और 3 में 1 और 3 से गुणा करेंगे, 7 से 7 से गुणा करेंगे। अब देखिए ये जोड़े बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा अब पूर्ण वर्ग बन रहा है, ये पूरा, ये क्या हो रहा है, पूरा 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 पूर्ण वर्ग बन रहा है, कितना पूरा। अब देखिए एक हमने 2 से यहाँ गुणा की, एक 3 से गुणा की, तो इन दोनों की गुणनफल कितना होगा 6। मतलब हम डायरेक्ट इस संख्या में किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, जो हमें प्राप्त गुणनफल आएगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसे लिख लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग, लिख गया आप लोगों का, लिख रहा तो अगली स्लाइड देखिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन अब आप आ चुके आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन ये एक सूत्र पर आधारित, किस पर आधारित है, सूत्र पर आधारित है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो बता रहे हैं। ये एक सूत्र होता है a³ - b³ बराबर a - b a² प्लस ab प्लस b²। इस वाले सूत्र पर आधारित ये दोनों क्या हैं, हमारे क्वेश्चन है स्लाइड के। किस पर, a³ - b³ बराबर a - b a² प्लस ab प्लस b²। इसी सूत्र पर क्या है, आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले सूत्र को हम मिटा करके थोड़ा इधर साइड में लिखते हैं, कहाँ, इधर लिख लेते हैं, a³ - b³ बराबर क्या आएगा, a - b a² प्लस ab प्लस b²। यही तो होगा, a³ - b³, यही तो सूत्र होगा। ठीक, अब देखिए अगर हम 0.6 को a मान ले और 0.5 को b मान ले, तो ये देखिए 3 बार गुणा a³ - b³ बन रहा, फिर 0.6 a² प्लस ab प्लस b², यही तो बन रहा। तो क्या बन रहा, a³ - b³ बटा क्या बन रहा, a² प्लस ab प्लस b², यही तो सूत्र बन रहा। इसी तरह तो लिखा हुआ है, अगर 0.6 को हम a मान ले, 0.5 को b मान ले, तो a³ - b³ का सूत्र क्या है, a - b a² प्लस ab प्लस b² बटे में क्या आएगा, a² प्लस ab प्लस b², यही तो आएगा। अब a² प्लस ab से ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा कितना, a - b, यही तो बचा, क्या बचा, a - b। अब a को हमने क्या माना था 0.6, b को क्या माना था 0.5, आंसर कितना आएगा 0.1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.1, आंसर कितना हो जाएगा 0.1। देखिए इसमें 3 जगह लिखा है 0.6 0.6, अगर 0.6 को a मान ले, 0.5 को b मान ले, तो ये क्या लिखा, a³ लिखा, ये क्या लिखा b³, फिर ये a² प्लस ab प्लस b², ये लिखा। a³ - b³ का सूत्र क्या लिखा, a - b a² प्लस ab प्लस b², यही तो लिखा है। अब सूत्र लिखेंगे तो देखिए a² प्लस ab प्लस b² ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a - b, a हमने क्या माना था 0.6, b कितना माना था 0.5, घटाएंगे कितना आएगा 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1 आंसर आएगा। इसी तरह से इसमें देखिए करेंगे, इसमें भी देखिए क्या है, a³, अगर 0.5 को हम a मान ले तो क्या आ जाएगा, a³ - b³ बटे में क्या आएगा, a² प्लस ab प्लस b², यही तो आएगा, a² प्लस ab प्लस b²। अब देखिए ये और ये बिल्कुल सेम बन रहा है, ये और ये, तो इसका क्या आ रहा था, आंसर a - b ही तो आएगा। देखिए ये और ये एक ही तो बन रहा, तो कितना आएगा a - b, a को हमने क्या माना 0.5, b को क्या माना 0.4, अब कितना आएगा 0.1, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0.1 आंसर हो जाएगा। इसका कितना आंसर हो जाएगा 0.1। ठीक, अब चलिए एक और क्वेश्चन इसी में एडिट करके हम बता रहे हैं, दोनों में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा हल्का सा मिटा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को एडिट करें, आप दूसरा एक सूत्र लिख रहे हैं,
वो वाला कैसे लगाना है देखिए, लिख गया आप लोगों को। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं, और ये भी मिटा देते हैं, ठीक। और हम थोड़ा सा इसमें एडिट कर देते हैं। क्या एडिट करेंगे, इसको प्लस कर दो, इस वाले को माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो और इस वाले को माइनस कर दो, बस। अब क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब देखिए ऊपर प्लस आ रहा है, तो इसका भी एक सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो सूत्र था। अब देखिए अगर जब माइनस आ रहा था, जब प्लस आ रहा था तो बाहर में क्या था प्लस, अंदर में क्या था माइनस। जब माइनस आ रहा था बाहर में माइनस, अंदर में सब क्या होंगे प्लस। इतनी बस सूत्र याद करने का यही तरीका है कि अगर प्लस का आ रहा है तो बाहर वाला प्लस अंदर वाला क्या होगा, ये ए बी माइनस का। और यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो बाहर वाला माइनस अंदर वाला ए बी क्या होगा प्लस का। तो ये वाला सूत्र तो लिखवा चुके हैं, ये मिटा देते हैं। अब क्या सूत्र ये लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो देखिए अगर हम 0.6 को ए मान लें और 0.5 को बी मान लें तो ये क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही सूत्र बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो सूत्र बन रहा है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटे में क्या आएगा ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी बच रहा, कितना बच रहा, ए प्लस बी बच रहा। अब ए को हमने क्या माना था, 0.6 को ए माना था, और बी की क्या माना था 0.5, यही तो माना था। इसे क्या माना था ए, इसे क्या माना था बी, यही तो माना था। अब दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 5 11 कितना आ जाएगा 1.1, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1.1 आंसर आ जाएगा, ठीक। इतना समझ गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या, देखिए अगर 0.5 को हम ए मान लें और 0.4 को हम बी मान लें, क्या मान लें बी मान लें। चलिए ये हल्का दिख रहा होगा मार्कर, इससे लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह सूत्र बना। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ए लिखेंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, बटे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा क्या ए प्लस बी। अब देखिए ए हमने किसे माना था 0.5 को, तो 0.5 प्लस का बी क्या माना था 0.4। अब जब दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 0.9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.9, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए, ठीक। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिख गया। अब अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड लिख के आ चुके हैं ऑप्शन है। अब आपसे अगली स्लाइड में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगली स्लाइड पे हमारा एक ही क्वेश्चन है, शायद हो सकता हो पूरे एक बोर्ड पे लगने वाला, इसीलिए बड़ा क्वेश्चन एक ही लगा हुआ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, क्यूब रूट 4 प्लस 6 की घात 1 फोर्थ करड़ी, और ये 12वीं करड़ी 15 के और 12वीं करड़ी 245 के। हमें क्या बताना है, इसमें सबसे बड़ा बताना है। क्या बताना है, सबसे बड़ा। चलिए आप लोग लगाइए पहले, फिर हम बता रहे इसको कैसे लगाना है। चलिए लगाइए इसको। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन लगाने का एक ही तरीका है। देखिए 4 को हम ये क्या लिख सकते हैं, 4 की घात क्यूब रूट है, इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, 4 की घात 1/3। और इसे क्या लिख सकते हैं 6 की घात 1/4। और इसे क्या लिख सकते हैं 15 की घात 1/12, यही तो लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 245 की घात 1/12, यही तो लिख सकते हैं। इतना आप लोगों को पता कैसे लिखा जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ये जो घात लिखी हुई है, घात में जो इनका जो हर होता है, क्या होता है, देखिए घात देखिए अपान में लिखी है, जो इनका हर होता है उस हर का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम से इसमें क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे गुणा। चलिए एलसीएम लीजिए 3 4 12, और 12 का एलसीएम पता होगा आपको कितना आएगा 3 4 12, 12 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। अब देखिए घात में सब में 12 से गुणा करानी है, तो 4 की घात 1/3 गुणे 12, 6 की घात 1/4 गुणे 12, और 15 की घात 1/12 गुणे 12 कितना आएगा 1/12 गुणे 12। चलिए 12 सही लिख रहे हैं,
1/12 गुणे 12 और 245 की घात 1/12 गुणे 12, यही तो लिखेंगे। 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 4 से 3 बार, 3 से 4 बार। अब ये देखिए 4 की घात 3 है तो क्या होगा, 4 की घात 3 कितना आएगा, 4 की घात 4 आएगा, कितना आएगा, 4 की घात 4 आएगा। तो 4 की घात 4 कितना होगा, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, चक्कू 4, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 25, कितना आएगा 256। तो 4 की घात 4 कितना आएगा 256, यही तो आएगा। या फिर 16 का वर्ग कितना होता है 256, ये 256 आएगा। 6 की घात 3 कितना आएगा, 6 छंग 36 चक्का 216, ये कितना आएगा 216, ये क्या आएगा 15 आएगा। अब ये कितना आएगा 245। अब देखिए इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, बता सकते हैं अब आप लोग, अब तो आप लोग आसान से बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है 256 है, कौन बड़ा है 256। अब देखिए 256 हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट यहाँ 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 का। तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा क्यूब रूट 4, क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा क्यूब रूट 4। ये मत कर देना 256 सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या होगा क्यूब रूट 4। अगर सबसे छोटा पूछ ले, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कितना है 15, कहाँ से चला यहाँ यहाँ, कहाँ से गया यहाँ। तो छोटा अगर पूछ ले छोटा, तो छोटा कौन होगा 15 की 12वीं करड़ी, 15 की क्या करेंगे 12वीं करड़ी, ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा, क्या हो जाएगा सबसे छोटा, ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कैसे लगाना है। इसमें जो करंडी ये लिखी होंगी इन सभी को क्या लिखेंगे पावर के रूप में लिख लेंगे, पावर के रूप में लिखना है पता होगा आपको। फिर क्या करते हैं, ये जो घात लगी है इन सभी के हर का हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या 3 4 12 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। अब क्या करेंगे, जो घात है घात में सभी में एलसीएम से गुणा कर देंगे, एलसीएम 12 सभी में गुणा करेंगे। तो जब इसमें गुणा करेंगे कितना बचेगा 4, इसमें गुणा करेंगे कितना बचेगा 3, 4 की घात 4 256, 6 की घात 3 216, 15 की घात 1 बचेगा, 245 की घात कितना बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए जो सबसे बड़ा आ रहा है कितना आ रहा है 256, तो वही क्या होगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या आ रहा है 256, कहाँ से स्टार्ट किया था क्यूब रूट 4 से, या 4 की घात 3 तृतीय करड़ी, 4 की घात 4 की तृतीय करड़ी, 4 की घात नहीं, या बोल सकते हैं क्यूब रूट 4, या क्या बोल सकते हैं 4 की तृतीय करड़ी। और इसे क्या कर सकते हैं 15 की 12वीं करड़ी, 15 की 12वीं करड़ी बोल सकते हैं। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 15 की 12वीं करड़ी, और सबसे बड़ा क्या होगा 4 की तीसरी करड़ी। समझ गए आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग एग्जाम में आसान तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए आप लोग। लिखने के बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं वो देखिए आप लोग।